अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हवावे P20 लाइट मॉडल है इसका। अगर हम इसकी यहाँ पर बैक कोड मॉडल देखते हैं तो इसका बैक कोड मॉडल बनता है ANE-LX1 मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसका। ये जब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो कभी ये इसका पावर ऑन हो जाता है और कभी नहीं होता। तो जब हम इसको चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग कंप्लीट वर्क करता है, लेकिन हमारा ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता, काफ़ी हार्डली वर्क करता है या कभी वर्क नहीं करता। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका ये प्रॉब्लम क्या है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो आज हम यहाँ पर इसकी बैक को भी रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने कैसे रिमूव करना है, और इसका ये प्रॉब्लम भी आपके साथ जो है ना रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि इसको आपने कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं इसको आपने कैसे बैक को रिमूव करना है और इसका ये प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इस तरीके से आपने हीट गन के साथ इसको जो हीटअप कर लेना है। अगर आपके पास सेपरेटर है, सेपरेटर के साथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक कॉर्नर पर इसके ब्लेड को पुट करना है, या आपके पास पेपर है, ओपनर है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ब्लेड को पुट कर लेना है, और ब्लेड को पुट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है ना इसकी बैक को आपने रिमूव कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको रिमूव करना है हीट अप करके, ताकि आपका जो ये निकल है यहाँ पर डैमेज ना हो, इसका कलर वगैरह। तो ये आपकी बैक रिमूव हो गई है। बैक रिमूव होने के बाद आपने यहाँ पर ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसके ये स्क्रू रिमूव कर लेता हूँ। तो इसके स्क्रू रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी ये शील्ड लगी हुई है, इसको आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर इसका ये बैटरी जैक है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर ये एक और शील्ड लगी हुई है, इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो ये आपकी रिमूव हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये शील्ड लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और ये आपकी रिमूव हो गई है। अब आपने यहाँ पर इसका ये चार्जिंग का स्ट्रिप लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना। और यहाँ पर इसका डिस्प्ले का स्ट्रिप लगा हुआ है, इसको रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर इसके आपने बोर्ड को जो है डिसेंबल कर लेना है। तो डिसेंबल करने से पहले यहाँ पर ये इसकी एंटीना वायर लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर आपने इसका ये सिम ट्रे लगा हुआ है, इसको भी आपने निकाल लेना है। अब आपने इसके बोर्ड को यहाँ पर इस तरीके से जो है ना डिसेंबल कर लेना है। ये आपका बोर्ड जो है डिसेंबल हो गया है। तो हमारे यहाँ पर इस पावर में प्रॉब्लम है, तो इस पावर को हम यहाँ पर ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये इसकी स्ट्रिप लगी हुई है, इसको आपने
ब्लेड की मदद से इसको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। और यहाँ से आपकी ये स्ट्रिप जो है डिसम्बल हो गई है। तो इसको डिसम्बल करने के बाद आपने यहाँ पर जो ये स्ट्रिप लगी हुई है इसको आपने रिमूव करना है। इसको भी आपने ब्लेड के साथ जो है रिमूव कर लेना है, बड़े आराम और ध्यान के साथ, ताकि आपकी ये डैमेज ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको रिमूव करना है। तो ये आपकी जो स्ट्रिप है ऑन ऑफ की और वॉल्यूम की यहाँ पर आपने रिमूव कर ली है। तो दोस्तों मैंने ये इसका जो ऑन ऑफ की और वॉल्यूम की स्ट्रिप है इसको बाहर निकाल लिया है। तो इसका यहाँ पर ये स्विच डैमेज है जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास नए स्विच मेरे पास हैं यहाँ पर। तो मैं इनको ये स्विच जो है हमारा ऑन ऑफ का ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो इसको यहाँ पर हम आयरन की मदद से चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास कोई और डिवाइस है उसके साथ आप कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर जिस तरीके से इसको मैंने रिमूव किया है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसका जो ये नया है स्विच इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या अगर आपका यूट्यूब का चैनल है उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से नए स्विच को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसका नया जो स्विच है यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट किया है, लेकिन हमारा ये सोल्डर कम है यहाँ पर, तो इसको हम सोल्डर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। सोल्डरिंग हमने कर ली थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्विच है वो 100% ओके यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर रीअप्लाई करके चेक कर लेता हूँ अपने बोर्ड को फिक्स करके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको चेक कर
लगा कर चेक करता हूँ कि हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है या नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया जैसे निकाला था। अब हम यहाँ पर इसका बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% ओके हो गया है। इसकी मोबाइल की बैटरी लो है जिसकी वजह से ये बंद हो रहा है। तो जब इसको मैं इजीली प्रेस करता हूं तो हमारा ये इजीली प्रेस होकर हमारा ऑन ऑफ वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया Huawei P20 लाइट का ऑन ऑफ स्विच और पावर स्विच अगर आपका वर्क नहीं करता, अगर मिसिंग करता है तो उसको आपने कैसे रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि आपका इसने पावर जो स्विच है आपका उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।